जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें सही सही मैच करना है। यहाँ पर दे रखा है स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। एक्चुअली ये दोनों वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन किया था। यानी अगर इनका सही मैच करे तो इनका सही मैच है इस सेकेंड। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में हम सबको पता है कि जहां पर दो डिफरेंट डीएनए को मिलाकर के दो डिफरेंट डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ एक्शन दिलवाते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। यहाँ से हमें सेम स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है, सेम स्टिकी एंड मिलता है। और ये जो सेम स्टिकी एंड मिलने के बाद क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज के थ्रू हम जोड़ते हैं और हमें एक नया डीएनए मिल जाता है जिसके अंदर दोनों डीएनए, ये फॉरेन डीएनए हो गया और ये वेक्टर डीएनए होगा, दोनों डीएनए का कैरेक्टर प्रेजेंट हो जाता है। ऐसे डीएनए को हम लोग नाम क्या देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने वाले स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर साहब थे। ठीक है। हिंड टू। हिंड टू एक्चुअली एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो पहली बार डिस्कवर किया गया था। यानी इसका सही मैचिंग क्या हो जाएगा, थर्ड। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी पहली बार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको खोजा गया था वो यही था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हम सबको पता है कि एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, है ना। यानी सेपरेशन ऑफ डीएनए का जिम्मेदारी किसके पास होता है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम लोग करते हैं, है ना। और जो बेसिस होता है वो डीएनए का साइज या फिर हम डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट की बातें करते हैं। ठीक है। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीके से क्या करता है, तो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। बैम 3 साइट, एक्चुअली ये भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास प्रेजेंट होता है इन वेक्टर PBR322। अगर इसके अकॉर्डिंग हम सही मैच देखें, यानी ए का टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस फोर्थ में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी का थर्ड बी का थर्ड यहाँ है, बी का फोर्थ यहाँ, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी का थर्ड यहाँ भी, ए बी ऑप्शन गलत। सी का फोर्थ यहाँ पर, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बेस्ट ऑफ लक।